हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन कंसल्टेंसी थिंक एडमिशन थिंक इन्फिनिटी। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे नीट एमडीएस के काउंसलिंग प्रोसेस की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आज हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो शूट हम लोग कर रहे हैं नीट एमडीएस के ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। प्रोसेस आप समझ लीजिए, इसमें कुछ भी इफ बट होता है। आप चैनल पे बने रहिए, सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड, हम लोगों को जो है ऑल इंडिया कोटा का 50% सीट, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में है उसका 50% सीट हमको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। और बाकी जो डीम्ड कॉलेजेस है, डीम्ड कॉलेज की 100% सीट फ्रेंड आप ये काउंसलिंग से आप ले सकते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे भी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है उसके बाद में आपको www.mcc.nic.in वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फ़ीस भरनी है। उसके बाद में आपको चॉइसेस फिल करने हैं। पेमेंट भरने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपके जो भी चॉइसेस है, हम लोग इस चैनल पे आपको वो भी बताएंगे कि आपको चॉइसेस किस तरह से फिल करने हैं। ओके, तो चॉइसेस आपको वो फिल करने हैं। उसके बाद में आपको मॉडिफाई, अगर आपको चाहिए तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद में आपको वो चॉइस फिलिंग का फॉर्म आपको लॉक कर देना है। उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में सारा जो आपने चॉइस फिलिंग किया है वो प्रोसेस होता है। उसके बाद में राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो फ्रेंड, राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट अलॉटेड अगर हो जाती है तो क्या करना है, नहीं होती तो क्या करना है, वो हम लोग आपको बताते हैं। अगर हो जाती है तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है, और वहाँ पे रिपोर्ट करके उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट भरना, वो फ्रेंड आपको वहाँ पे करना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है और आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको वहाँ पे जाके फॉर्मेलिटीज़ सारी की सारी करनी पड़ेगी। आप अगर घर पे बैठे रहेंगे तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। ओके, सेकंड, अगर आपको कॉलेज मिला और अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो फ्री एग्जिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला उनको क्या करना है। फ्रेंड, राउंड 1 डिक्लेयर होने के बाद में अलॉटमेंट प्रोसेस होती है, एडमिशन प्रोसेस होती है, जो कि 3-4 दिन का अप्रॉक्सीमेट होता है। वो होने के बाद में आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे देखते हैं। विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2, अगर आप राउंड 1 में जो कॉलेज आपको मिला है अगर आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो तो आप राउंड 2 में उसको अपग्रेड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद में अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है उसी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेनी है। आपका एडमिशन वहाँ पे फिक्स हो जाएगा और आप वहाँ से वो इंस्टीट्यूट से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपने उसको अपग्रेड किया तो उसके बाद आपको राउंड 2 में फिर से आपको फ्रेश चॉइसेस आपको भरनी पड़ेगी। फिर आपको सारे कॉलेजेस का उसमें नाम डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर वॉच लिस्ट, विश लिस्ट, जैसे भी आपको करना है वो करके आपको फिर राउंड 2 का आपको वेट करना है। तो उसके बाद में आपको फ्रेश चॉइसेस फिलिंग करनी है ना। उसके बाद में जो भी आपने अगर राउंड 1 में कुछ अगर कॉलेजेस भरे होंगे वो राउंड 2 में सब ज़ीरो हो जाते हैं। राउंड 2 में आपको फिर से चॉइसेस भरनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राउंड 2 डिक्लेयर होता है, राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट आता है। ओके, और अगर आपको राउंड 2 में सीट मिली, देख लीजिए फ्रेंड, ध्यान से सुनिए, सीट अलॉटेड इन सेकेंड राउंड बट नॉट रिपोर्टेड नॉट जॉइंड फॉरफिट ऑफ फीस। इसका मतलब ये, अगर आपने कोई डीम्ड कॉलेज डाला हुआ था जिसका रजिस्ट्रेशन ही 2 लाख रुपए का है और आपने वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किए, ठीक है, तो आपको 2 लाख रुपए चले जाएंगे। ओके, उसके बाद में अगर आप वो कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, अपना एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कीजिए और एडमिशन प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, अब ये तो वो उनका जिनको मिला, जिनको नहीं मिला उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जिनको नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने स्टेट लेवल के काउंसलिंग में वो जा सकते हैं। अब फ्रेंड, इसमें कितने राउंड होंगे, तो जनरली ऑल इंडिया में 2 ही राउंड होते हैं। डिपेंड करता है कितने सीट वैकेंसी होगी और क्या कट ऑफ रिड्यूस होता है। अगर कट ऑफ रिड्यूस होता है और सीट वैकेंट रहती है तो डेफिनेटली आपको भी मौका मिलेगा फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने का। होप फ्रेंड आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, कट ऑफ जो है जनरल के लिए 263 है, SC ST OBC के लिए 230 है एंड जनरल PWD के लिए 246 कट ऑफ ये गया हुआ है।
ओके फ्रेंड्स, तो अब जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो तो सारे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड वही एक्चुअल विनर है, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए सारी सीट परोसी जाती है। ओके फ्रेंड्स, काउंसलिंग इज़ अ पार्ट जहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का इशू होता है। अब हम लोग फ्रेंड बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ की, जो लास्ट ईयर हुए थे। जितने भी रिपीटर्स हैं उनको सबको पता है कि कट ऑफ रिवाइज हुए थे, तो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। फ्रेंड वो देखने के पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा, फ्रेंड सभी बच्चे जो हमसे पहले से रजिस्टर्ड है, कोई भी नया रजिस्ट्रेशन फ्रेंड हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोगों ने साइट डाउन कर चुके हैं। तो इट्स आवर रिक्वेस्ट कि कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन बिना बात की करे हमारे काउंसलर से, आप कोई भी पेमेंट ट्रांसफ़र या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप मत कीजिए मेल पे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिवाइज कट ऑफ जो लास्ट ईयर थे वो कितने थे और हमारे क्या चांसेस इस साल बन सकते हैं। सो फ्रेंड, जो रिवाइज कट ऑफ थे लास्ट ईयर 31.807 परसेंटाइल से नीचे आ गए थे। तो हम लोग डायरेक्ट स्कोर की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 168 हो गया था, SC ST OBC के लिए 125 हो गया था, और URPW के लिए 149। तो फ्रेंड अगर इस साल अगर हम लोग देखते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि जिनका जनरल कैटेगरी में 160 प्लस है उनके चांसेस है, जिनके SC ST OBC में 120 प्लस है उनके चांसेस रहेंगे। जब कट ऑफ रिवाइज होगा तब पोर्टल ओपन होते हैं, फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से, एक बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं तो किसी भी स्टेट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकती है। ओके, जब तक कट ऑफ का परसेंटाइल नीचे नहीं आता, एटलीस्ट तब तक तो भी। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कट ऑफ रिड्यूस तो होगा एक राउंड या बहुत बार 2 राउंड होने के बाद में होता है। जनरली ऑल इंडिया का काउंसलिंग का राउंड 1, उसके बाद में स्टेट का राउंड 1, ऐसा होने के बाद भी ऐसा अल्टरनेटिव चलता है, ऐसा होने के बाद में ही कट ऑफ रिड्यूस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो डोंट वरी, चैनल पे बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, एंड जो भी बच्चों को काउंसलिंग हेल्प चाहिए वो फ्रीली कॉल कर सकते हैं। बट इट्स आवर रिक्वेस्ट, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पेड काउंसलिंग का अभी मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।